अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है डीकम्पोजिशन। हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग। उसका आज टॉपिक हमारा डीकम्पोजिशन है। हमने स्टार्ट की हुई है 9th कंप्यूटर न्यू बुक, उसकी सारी सीरीज़। चैप्टर नंबर 7 आज हमारा स्टार्ट है। प्रीवियस हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अगर कोई भी लेक्चर देखना है कंप्यूटर के रिलेटेड 9th न्यू बुक के, तो वो आपको चैनल पर मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपके पास कंप्लीट लेक्चर जो हैं अवेलेबल हैं। वहाँ से आप सीक्वेंस वाइज जो है उसकी तैयारी कर सकते हैं। डीकम्पोजिशन देखते हैं। इसका हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रो किया था। जिन स्टूडेंट ने प्रीवियस लेक्चर अटैम्प्ट करना है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर कंप्लीट लेक्चर जो अटैम्प्ट कर सकते हैं। डीकम्पोजिशन देखते हैं। डीकम्पोजिशन क्या होता है। डीकम्पोजिशन आपका एक ऐसा मेथड है जो आप ब्रेकिंग डाउन करता है कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम के अंदर, ताकि उसको जो है आसानी के साथ हम सोल्व कर सकें। डीकम्पोजिशन इज़ द मेथड ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मोर कन्वीनियंट कंपोनेंट्स। मतलब आपके पास एक बड़ी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसको सोल्व करना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। हम उसको अगर पार्ट्स में, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और उस पार्ट को वन बाय वन जो है उसको सोल्व करेंगे, तो इस तरीके से हम जो है अपने डिज़ायर रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं आसानी के साथ। बजाय इसके कि हम कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डील करने बैठ जाएँ, उसको सोल्व करने बैठ जाएँ, तो वो हमारे लिए समझना जो है उसके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, हमारे पास डेफिनेशन। डीकम्पोजिशन इज द इंपॉर्टेंट स्टेप इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। इट इन्वॉल्व डिवाइडिंग अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल टास्क। कि आप कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जो आपके पास बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, उसको आप स्मॉलर पार्ट में आप डिवाइड कर देते हैं मैनेजेबल टास्क में, कि आपका स्मॉलर पार्ट है जो इजीली मैनेज किया जा सकता है, बजाय इसके कि आप जो है बड़े पार्ट को जो है उसको डील करना बहुत ही मुश्किल है, उसको सोल्व करना जो है हमारे लिए मुश्किल है। लेट्स टेक द एग्जांपल। हम एग्जांपल समझते हैं। आपकी बुक में क्या कि आपने अगर कोई भी जो है बर्ड हाउस बनाना है। दिस टास्क माइट लुक टफ एट फर्स्ट बट इफ वी ब्रेक इट डाउन वी कैन हैंडल ईच पार्ट एट अ टाइम। कि जो आपके पास कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, उसको जो है आपको देखने से वो टफ़ लगेगी, उसको डील करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब उसको पार्ट में ब्रेक डाउन कर लेंगे तो हर पार्ट को एक टाइम पे सोल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट पे आप जो है जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है आप सारे जो है पार्ट को वन बाय वन कंप्लीट करते हुए अपने डिज़ायर रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। एग्जांपल देखते हैं आपके पास कौन सी है। इसके आपके पास एग्जांपल दी गई है कि आपने एक बर्ड हाउस बनाना है। बर्ड हाउस अगर आप मैनुअल तरीके से बनाएंगे तो आप में देखने के लिए आपको मुश्किल होगा कि हमने उसमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। उसमें आप जो है पहले सोचने बैठेंगे। ठीक है, अगर उसमें हम उस प्रॉब्लम को नोट डाउन कर लें, उसकी लिस्ट बना लें कि हमने क्या क्या करना है, उसका स्केच बना लें, उसका मटेरियल कौन सा यूज़ होना है, उसमें कितना जो है मटेरियल यूज़ होना है, किस तरीके से करना है, तो इस तरीके से जो है वो आसानी रहेगी। स्टेप बाय स्टेप हमें जो है अपने डिज़ायर रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप पे जाते हैं। हमने एक बर्ड हाउस बनाना है, डिज़ाइन द बर्ड हाउस। हम उसका सबसे पहले क्या बनाएंगे, स्केच बनाएंगे। डिसाइड ऑन द साइज़, उसका साइज़ डिसाइड करेंगे, शेप डिसाइड करेंगे और डिज़ाइन डिसाइड करेंगे। ये डिसाइड चीज़ें करके फिर हम उसका प्लान बनाएंगे, स्केच बनाएंगे कि किस तरह का वो नज़र आना चाहिए, उसका जो है डिज़ाइन हम क्रिएट करेंगे। एंड गैदर आर नेसेसरी मेजरमेंट्स, और उसकी मेजरमेंट जो है हम कंप्लीट जो है स्केच के साथ मेजरमेंट लिखेंगे कि इतनी लेंथ ये होनी चाहिए, तो उसकी जो है वॉल्स किस तरीके से होनी चाहिए, डिज़ाइन किस तरह का होना चाहिए, साइज़ कितना होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, मिड में होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो ये सबसे पहले हमने डिसाइड करना है कि उसका स्केच किस तरीके से होना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका मटेरियल गैदर करेंगे। लिस्ट ऑल द मटेरियल नीडेड सच एज वुड, नेल, पेंट एंड टूल लाइक हैमर, सॉ। ठीक है, उसके लिए जो हमारे पास मटेरियल चाहिए हम उस मटेरियल्स को कलेक्ट करेंगे। जैसे हमें वुड चाहिए, लकड़ी चाहिए, उसमें कील चाहिए, उसमें पेंट चाहिए, हमें हथौड़ी चाहिए। ठीक है, उसमें जो उसकी नेसेसरी चीज़ें हैं वो हम कलेक्ट करेंगे, गैदर करेंगे एक जगह पर। कट द वुड, अब वुड जो हमने मेजरमेंट किया, मेजरमेंट करके उस हिसाब से हम जो है वुड को लकड़ी को जो है कट करेंगे उस उतने पीसेस के अंदर के, जिस तरीके से वो पीसेस में हमारे अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन हम उसमें यूज़ करेंगे। उस हिसाब से हम उस वुड को जो है वो पार्ट्स में जो है डिवाइड करके उनको कटिंग करेंगे पीसेस को, ताकि उसको असेंबल किया जा सके, अपना जो है बर्ड हाउस कंप्लीट किया जाए। असेंबल द पीसेस, फॉलो द प्लान टू असेंबल द पीसेस ऑफ वुड टुगेदर टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द बर्ड हाउस। ये भी मतलब उस जो पीस हमने कट डाउन कर लिए हैं वुड के, अब उसको असेंबल करेंगे, उसको जोड़ना शुरू करेंगे वन बाय वन अकॉर्डिंग टू द स्केच जो हमने स्केच बनाया हुआ है। ठीक है, पेंट एंड डेकोरेट, पेंट करेंगे। जब हमारा बिल्ड हो जाएगा, वो हाउस कंप्लीट हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसके बाद उसकी जो है डेकोर करेंगे। उसमें मतलब हमने पेंट करना है, डेकोरेट करना है। पेंट द बर्ड हाउस एंड एनी डेकोरेशन टू मेक अट्रैक्टिव फॉर बर्ड्स, ताकि वो अट्रैक्टिव हो बर्ड्स के लिए। उसमें जो उनका बर्ड हाउस हम
हमने बनाना है उसको अच्छे तरीके से जो है हम उसका डिज़ाइन को जो है वो कलर करेंगे। इस तरीके से जो है हमारा वो जो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमने उसको इंस्टॉल कहाँ पे करना है, मतलब कौन सी प्लेस पे करना है। फाइंड अ सूटेबल लोकेशन एंड सिक्योरली इंस्टॉल द बर्ड हाउस वेयर बर्ड्स कैन ईजिली एक्सेस इट। और लास्ट में हम उसको जो है वो इंस्टॉल कर देंगे ऐसी जगह पे जिधर जो है वो बर्ड्स के लिए आसानी हो आने जाने में और वो सूटेबल हो उनके लिए, बर्ड के लिए। ठीक है, ये थे हमारे पास जो स्टेप्स है सब, मतलब वन बाय पर। अब हम एक किसी को कहें कि वो आपने बनाना है बर्ड हाउस, तो वो देखेगा, सोचेगा कि उसको मुश्किल लगेगी, टफ़ लगेगा कि ये मैंने बर्ड हाउस कैसे बनाना है। अगर हम उसको लिस्ट दे देंगे, जी आपने डिज़ाइन करना है, ये उसका स्केच चाहिए, मटेरियल चाहिए, ये उसके आपके पास वुड पीसीज हैं, ये आपने सैम्पल करने इस तरह। अब उसको वन बाय वन जो है वो एक एक जो है आप ड्यूटी लगा लेते हैं हर एक मेंबर की, तो उस तरीके से वो चीज़ें कलेक्ट करके उसको जो है वन बाय वन उसको अच्छे तरीके से सैम्पल कर लेगा और आसानी के साथ उसको बिल्डअप कर लेगा। इस तरह बनाने से आसान है। तो ये थे हमारे पास डिकम्पोजिशन के हमारे पास कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, तो हम उसको जो है डिवाइड कर लेते हैं स्मॉलर पार्ट्स के अंदर, स्मॉलर प्रॉब्लम्स के अंदर, फिर हम उस प्रॉब्लम को वन बाय वन सोल्व करते हैं। जब हम सोल्व करते हैं तो लास्ट पे हमारा जो रिजल्ट वो उसी तरीके से असेंबल होकर हमें शो हो जाता है कि जो हमने जो उसको डिकम्पोज किया था उसको जो है स्मॉलर पार्ट में किया, तो उसी तरह स्मॉलर पार्ट जो स्मॉलर सोल्यूशन आए हैं उसको सैम्पल करके हमारे पास एक सोल्यूशन बन गया। जैसे हमारे पास बर्ड हाउस क्रिएट हो गया आपके सामने, फिर उसको हमने इंस्टॉल कर दिया है। ये थी हमारे पास डिकम्पोजिशन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब स्टूडेंट को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में हम जो है वो डिस्कस करेंगे पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।